सोया चाप, सोयाबीन ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उससे बनती है हमारी सोया चाप। कई फ्लेवर्स में बनती है। आज हम बनाएंगे अफ़गानी सोया मलाई चाप, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और पूड़ी पराठा नान आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। प्रोटीन रिच है, लो फैट है, हैवी ग्रेवी के साथ पकने के कारण हाई कैलोरी हो जाती है। नमस्कार, वेलकम टू कौशिक फूड बुक, स्वाद सुगंध रंगों से भरा आपका अपना यूट्यूब चैनल। चाप बनाने के लिए हम 4 प्रोसेस से गुजरेंगे, जिसमें पहला प्रोसेस है उबालना। उबालने के लिए हमने 2.5 से 3 गिलास पानी लिया है। 6 स्टिक है हमारे पास चाप की। गैस को ऑन करके पानी को गर्म होने रखा है। 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी। अदरक और लहसुन को हम मोटा मोटा कूट के ही डाल देंगे। आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे देगी लाल मिर्च का पाउडर। पिंच ऑफ हींग डालेंगे हम इसमें, और 2 हरी मिर्च मोटा ही काट के डाल देंगे। और जब पानी गर्म होकर उबलना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी सोया चाप को। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में 10 से 15 मिनट आपको इसको पकाना है, यानी कि उबालना है। बिना किसी टेंशन के आप इसे उबलने दीजिएगा। जब तक ये चाप उबलेगी तब तक हम तैयार करते हैं अपनी ग्रेवी। ग्रेवी जो इसकी बनेगी वो एक क्रीमी और स्मूथ ग्रेवी बनेगी, जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी को गरम किया है। जब वो गरम हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे 2 से 3 लौंग, 2 से 3 हरी इलायची, 2 से 3 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। आप यहाँ पे तेज पत्ता, बड़ी इलायची और सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी 2 कटी हुई मिर्च डाली है हमने इसमें। अदरक का मोटा मोटा टुकड़ा डाला है और लहसुन को काट के मोटा मोटा ही डाला है, क्योंकि हमें बाद में ग्रेवी को छानना है। जब हम ग्रेवी को छानेंगे तो सारे जो खड़े मसाले हैं ये छलनी में इकट्ठे हो जाएंगे और हमें मिलेगी एक स्मूथ और क्रीमी ग्रेवी। यहाँ पर हमारी बॉईल हो चुकी हैं चाप। हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। लहसुन और अदरक फ्राई हो चुके हैं तो 1 कटोरी हम इसमें दही डालेंगे। गैस को मीडियम रखते हुए डालेंगे और फेंटते रहेंगे दही को, ताकि ये फटे नहीं। 6 से 7 काजू और 8 से 10 हमने मखानों का पेस्ट बनाया था, वो भी हम इस टाइम डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अमूल चीज़ की 1 क्यूब ग्रेट करी हुई। लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी मलाई, जो हमने फेंट के रखी हुई थी। 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। कसूरी मेथी चाहे तो आप अभी डालें, चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं जब आप इसे गार्निश करेंगे, पर पहले उसे तवे पे भून लीजिएगा, क्रश करके डालिएगा। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसको चलाते हुए बॉईल आने देंगे और लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको पकने देंगे, और फिर गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम इसे फिर छलनी में छानेंगे। वाइट ग्रेवी है तो लाल मिर्च का, टमाटर का हमें इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेवी को हमने मलाई से और दही से, काजू के पेस्ट से ही बनाना है। वाइट ही चीज़ों का यूज़ करना है हमें। चाप को हमने टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लिया था। पीछे से स्टिक को प्रेस करके आगे से खींच के निकाल लिया था। 1 चाप के हमने 2 पीस किए थे। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे, डीप या शैलो फ्राई, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में कीजिएगा, जलनी नहीं चाहिए। गोल्डन ब्राउन कलर हमें इनका चाहिए। उबालने के बाद जो फ्राई करने का प्रोसेस है, इससे हमें जब ग्रेवी में ये चाप जाएगी तो हमें एक स्मूथ सॉफ्ट चाप मिलेगी, जो बहुत हार्ड नहीं होगी खाने में, बहुत सॉफ्ट इसका टेक्सचर रहेगा। यहाँ पे अगर आपके पास जो ग्रेवी बनाई थी क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पे घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को पूड़ी पराठा नान आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टिफ़िन रेसिपी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्याज टमाटर काटने का कोई झंझट नहीं है, जल्दी बनती है, इजी टू मेक है। गेस्ट के सामने भी आप इन्हें ज़रूर सर्व कीजिए, वो आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। फ्राई करने के बाद आप इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल दीजिए, जिससे एक्सेस ऑयल टिश्यू पेपर पे ही रह जाए। ग्रेवी को छान के हमें वापस से गैस ऑन करके कढ़ाई पे उबलने के लिए रखना है, और उसमें हमें ऐड करनी है अपने चाप के पीसेस, ताकि अच्छे से ग्रेवी और चाप एक दूसरे के साथ बॉयल हों 7 से 8 मिनट, तो सारे फ्लेवर्स
चाप के ग्रेवी में और ग्रेवी के चाप में आ जाएं। यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन फिर भी दही में अगर खटास है तो आप थोड़ी सी चीनी आधी चम्मच से कम डाल के इसकी खटास को बैलेंस कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आधे घंटे का समय लगा है और ये 4 सर्विंग है। सामग्री जो भी हमने इस्तेमाल किया है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखकर आपको दी है, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं। अमृतसरी पिंडी छोलों को बहुत ही प्यार दिया है आपने, बाकी रेसिपीज़ को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आपसे मिलने वाली जो तारीफ़, जो कमेंट्स हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं आगे और अच्छी रेसिपीज़ लाने के लिए। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू।